जोहार। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड बोर्ड 2023 के लिए। सब्जेक्ट रहेगा गणित, क्लास रहेगा 8 और सेट 1 मैथ का, गणित का सेट 1 का वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप लोग सेट 1 का भी वीडियो देख सकते हैं। ये जो प्रश्न पत्र है, ये वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे गए हैं। ये जो प्रश्न पत्र है और उसका हल हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आगामी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पहला सवाल आपका है कि 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से आपको छांटना है कि 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। तो इसका देखते हैं, इसमें करना क्या है। पहले संख्या को लिखें और जितना अंश में गुना करेंगे उतना ही हर में गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद क्या आएगा, 2/5। 1 से गुना किए। इसी प्रकार अगर 2 से गुना करते हैं, अंश में भी 2 से और हर में भी 2 से गुना करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ये ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 10। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद 3 से गुना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अंश में भी 3 से गुना करेंगे और हर में भी 3 से गुना करेंगे। तो क्या आएगा, देखें गुना करके देखते हैं। यहाँ आ गया 6/15। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और देखते हैं कि इसमें से कोई आंसर आ गया कि देखिए 4/10 आ गया। 4/10 हमारा यहाँ आ गया ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4/10। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या कितना है, 4/10 है। दूसरा तरीका और क्या है कि ऑप्शन से चलिएगा और सरल करके देखिएगा। इसे आपको ऑप्शन में 4/10 है। अब इसको ऊपर नीचे 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 2/5। तो 2/5 देखिए मैच कर रहा है। सरल सरल करने के बाद, सरलतम रूप निकालने के बाद आपका कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है। तो आपका 2 नंबर आंसर सही रहेगा। दो तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं या सरल करके, सभी ऑप्शनों को सरल सरल करके आप समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जो रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, 2 नंबर, 4/10। अब अगला सवाल देखिए, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम। तो दोनों का 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9। एलसीएम 9 ले लिए और यहाँ पे कितना है, 9 से भाग देंगे एलसीएम को तो 9 1, तो 5 गुना 1 5। यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। और यहाँ पे कितना लिखाएगा, 8। कितना लिखाएगा, 8। सरल करेंगे, जब साइन अलग अलग होता है तो हम लोग घटाते हैं। साइन अलग होने पर क्या घटाते हैं, 5 का साइन प्लस है, 8 का साइन माइनस है, तो घटाते हैं। तो घटा दिए तो कितना आ गया, 3। 3 आया। लेकिन बड़ी संख्या कौन है, 8 है और उसका साइन क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस हम लोग यहाँ चिपका दिए। तो -3/9। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ 3 का पढ़ा एक बार में, 3 का पढ़ा 3 बार में, तो आपका आ गया -1/3। -1/3। अब देखिए -1/3 कहाँ पे है, आपका पहला ऑप्शन में ही है। तो आपका ये सही आंसर हो गया, 2 का 1, -1/3 आपका सही आंसर है। अब देखिए इसमें 3 नंबर में 3/-5 गुना -5/3 का मान होगा। बहुत इजी है, देखिए इसको काटें, एक बार में कट जाएगा। दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएगा कट के। एक आया और 3 का पढ़ा 3 बार में काटेंगे तो यहाँ भी 1 आ गया। और 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 किस में, आपका 2 नंबर में। किस में है, आपका 2 नंबर में। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, 2 नंबर, 3 का 1 आंसर। -5/9 का योग प्रतिलोम क्या होगा, -5/9 का योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम में क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, चिन्ह। यहाँ माइनस है तो क्या आंसर हो जाएगा, प्लस, तो यानी 5/9। अगर माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए माइनस है, -5/9,
तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, +5/9। अब +5/9 किस में है, देखिए आपका 2 नंबर में है। किस में है, 2 नंबर में। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, 2 नंबर, 5/9। अब अगला सवाल है कि 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अंश वाला हर में और हर वाला अंश बन जाता है। यानी कि 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अभी हम क्या बोले, अंश वाला हर में, तो अंश, अंश क्या है आपका 3 है, तो 3 नीचे आ जाएगा। हर में कितना है 8, वो अंश बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 8/3, 8/3 देखिए कहाँ है, 3 नंबर में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो यहाँ पे हर कौन है 8, तो अंश बन गया। यहाँ अंश कितना है 3 है, तो ये क्या हो गया, हर बन गया। तो आपका आंसर 8/3, 5 का 3, 3 नंबर ऑप्शन में है। अगला सवाल है 4.5 का वर्ग होगा। जैसे ही वर्ग बोलता है कि वर्ग निकालने के लिए, तो सबसे पहले लिखिए 4.5, वर्ग बोलता है तो उसके घातांक कितना हो जाएगा 2। जैसे ही वर्ग बोलता है तो उसका घातांक कितना हो जाएगा 2। तो ये 4.5 का माथा में लिख दिए 2, घातांक 4.5 का घातांक 2, घात 2। अब इसका अर्थ हुआ अपनी संख्या से 2 बार गुना, यानी 4.5 को एक बार अपने से ही गुना कर दीजिए 4.5। अब 4.5 को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 20.25, 20.25। 4.5 गुना 4.5 को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 20.25, जो 2 नंबर में है। तो आपका सही आंसर ये है। अब देखिए आपका ये का मान होगा √8,100 का मान होगा, 8100 का मान कितना होगा, 8,100 का वर्गमूल क्या होगा। इसका अर्थ क्या होता है, वर्गमूल। इसका अर्थ क्या होता है, वर्गमूल निकालना है। यहाँ इसका 8100 का वर्गमूल निकालना है 8,100 का। तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 81 गुना 100 तोड़ दिए। और हम जानते हैं 81 का वर्गमूल कितना होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 90। 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10, और दोनों गुना कर दिए तो आपका आ गया 90। 90 किस में है आपका, 3 नंबर में है। किस में है, 3 नंबर में। चलिए आगे, इनमें से कौन सी पूर्ण घन है, इनमें से कौन पूर्ण घन है। इसमें क्या है, जिसका घनमूल निकलेगा, जिसका घनमूल निकलेगा वही पूर्ण घन संख्या है। जिसका घनमूल निकलेगा, तो घनमूल किसका सिर्फ निकलेगा यहाँ पे, 1000 का। 1000 का घनमूल कितना होता है, 10। 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। 70 का घनमूल नहीं निकलेगा, 700 का घनमूल नहीं निकलेगा, 100 का घनमूल नहीं निकलेगा। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो गया, 1000। घनमूल निकालने का क्या तरीका है, आप इससे यहां से अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू कीजिए। इस प्रकार करते जाइएगा और 3 का जोड़ा बनाइएगा, 3 का। इस तरह करते जाना है आपको, अंत तक जाइएगा, पता चल जाएगा। तब क्या आएगा, 1000 का कितना आएगा, आएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिएगा फिर से यहाँ पे। अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। तो यहाँ 25, फिर यहाँ 5 5, इस प्रकार। और ये 3 का जोड़ा बन गया, 3 का त्रिक। तो इसमें से क्या निकलता है, 1 लेते हैं हम लोग घनमूल निकालने में। तो देखिए ये क्या, कि 2 और 5 निकला 10। इसी प्रकार करके आप निकाल सकते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका,
1000। कौन सी पूर्ण घन है? 1000। आप 1 से लेके 10 तक का संख्या का घन और उसका उल्टा घनमूल याद कर लीजिएगा तो आपको इजी होगा। जैसे कि 1 का घन कितना होता है? 1 का घन 1, 2 का घन 8, उसी प्रकार 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, इस प्रकार 3, 3 का 27, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। इस प्रकार आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? आपको याद कर लेना है तो आपको इजी होगा। आपको इजी होगा। 1 से लेकर 10 तक का घन और उसका उल्टा घनमूल। 343 का घनमूल कितना हो जाएगा? 7। 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? 6। 125 का घनमूल कितना हो जाएगा? 5। 64 का घनमूल कितना हो गया? 4। इसी प्रकार आपको याद कर लीजिएगा, आपको इजी पड़ेगा। 125 का घनमूल क्या होगा? अभी हम बताए थे 125 का घनमूल कितना होगा? 5। 125 का घनमूल कितना होगा? 5। निकालने का तरीका क्या अभी बताए थे? फिर से देख लीजिए। अभाज्य संख्या से शुरू कीजिए। 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा। अगला नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या है? 5। 5 बचे 25। 125 से भाग देंगे 5 को तो 125 आ जाएगा। फिर 5 यहाँ आ गया 5। इस प्रकार लिखिए 125। यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ 3, इसके बाद यहाँ 3 और ये 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ जितना लिखा रहेगा उतने में से उसका 3 में से 1 निकलेगा। 3 में से 1 निकलेगा, कितना हो गया? 5। तो ये 125 का घनमूल कितना हो गया? 5। सही आंसर आपका 5। 125 का घनमूल 5। अब देखिए -7 का होल क्यू का मान क्या होगा? -7 का घन क्या होगा? पावर 3 उसका मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ विषम है तो माइनस होगा। यहाँ अगर सम रहता घात और माइनस से किसी करना सम रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और विषम है तो क्या होगा? माइनस। विषम है तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस। तो देखिए यहाँ पे विषम है, यहाँ पे क्या है? विषम है और यहाँ माइनस है तो पहला क्या हो जाएगा आपका? माइनस। तो इसमें से 1 या 4 आंसर होगा। माइनस होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि विषम है। अब देखिए ये हो गया। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। कैसे होता है? अब बताया कि अपनी संख्या को 3 बार गुना करना है। 7 पावर 3 है तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना कीजिएगा, आपका 343 आएगा। तो आपका फाइनली आंसर आएगा -343। तो -343 कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ माइनस है और यहाँ विषम है तो क्या होगा आपका? माइनस होगा। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? -343, जो 4 नंबर में है। घात अगर सम है और ब्रैकेट के अंदर माइनस संख्या है तो प्लस होगा, और विषम है तो आपका माइनस होगा। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है 2/3 x का संख्यात्मक गुणांक क्या है? तो संख्यात्मक गुणांक किसको कहते हैं? जो चर के साथ अचर संख्या रहती है वही आपका संख्यात्मक गुणांक है। तो यहाँ पे चर कौन है? यहाँ पे चर आपका x है। चर आपका x है तो अचर संख्या कौन है? 2/3। यही 2/3 आपका संख्यात्मक गुणांक होगा, जो आपका 3 नंबर में है। कहाँ पे है आपका? 3 नंबर में। यही सही है। चर के साथ जो अचर संख्या रहती है वही संख्यात्मक गुणांक आपका कहलाता है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। एक 1024 इसमें से किसके बराबर है? 1024 इसमें से किसके बराबर है? तो इसमें सबसे आसान तरीका इसका क्या है? 1024 को
अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं 2 से। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑप्शन में सभी का बेस जो है, सभी का बेस क्या है, आधार क्या है, 2 है। तो हम लोग 2 से भाग देना शुरू करेंगे। किससे भाग देना शुरू करेंगे? 2 से। 1024 को किससे भाग देना शुरू करेंगे? 2 से भाग देना शुरू करेंगे। चलिए हम लोग भाग देना शुरू करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 512। फिर कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 512 को 256। फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 128। 128 को भाग देंगे 2 से कितना आएगा? 64। फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 32। फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 16। जब तक शेषफल आपका इतनी नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए, मतलब तब तक चलते रहना है हम लोग। ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 4। भाग देते जाइए। ये कितना आ गया? 2। फिर भाग देंगे 2, कितना आ गया? 1। 1 आ गया, हम लोग छोड़ देंगे। अब इसको गिन लीजिए कितने बार से ये भाग गया है। तो कौन कौन? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हो गया 2 का पावर 10। 2 का पावर 10, यानी कि आप देखिए कहाँ पे जितना बार ये 2 आया है वो क्या हो गया? आपका पावर हो जाएगा। गिन लीजिए फिर से। 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 है। 5 6 7 8 9 10। 2 का पावर 10 किसमें है? आपका इसमें 1 नंबर में। सही आंसर आपका 1024 का 1 नंबर हो गया। सही आंसर 1024 इनमें से किसके बराबर है? ये तरीका बता दिए, इसी प्रकार आप कर लीजिएगा आप लोग। अब इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है? 2 पद वाला बीजीय व्यंजक कौन है? तो जिसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी 1 पद है, नहीं होगा। इसमें भी 1 पद नहीं है, नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें 2 पद है। एक पद हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा पद हो गया -1। एक पद हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा पद क्या हो गया? -1। आपका सही आंसर ये है। जिसमें 2 पद हो, चर और अचर के समूह में जिसमें 2 पद हो, वो क्या कहलाता है? आपका द्विपदीय बीजीय व्यंजक। सही आंसर 1 नंबर। 5 एक्स स्क्वायर के समान पद है। 5 एक्स स्क्वायर के समान पद है, इसके जैसा कौन है? तो इस पे ध्यान देना है ये वाला कि इसके जैसा कौन है। आपको अचर संख्या जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान किस में देना है? चर संख्या पे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जैसा कौन पहले दिखता है? तो देखिए इसमें तो नहीं है एक्स स्क्वायर, है क्या? नहीं है, इसको काट दीजिए। इसमें भी एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, काट दीजिए। इसमें भी एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, काट दीजिए। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो -7 एक्स स्क्वायर आपका सही आंसर होगा। 2 नंबर सही आंसर। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। आपका ये 2 नंबर सही आंसर है। आपका ध्यान देना है कि ये चर जो संख्या रहेगा उसके जैसा कौन दिखता है, सेम टू सेम चेहरा को मिलाना। ये देखो मैच कर रहा है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर के समान पद कौन हुआ? -7 एक्स स्क्वायर। अगले सवाल पे चलते हैं। a प्लस बी ब्रैकेट बंद a माइनस बी का ब्रैकेट बंद का गुणनफल क्या होगा? ये फॉर्मूला है। आपका सही आंसर ये 4 नंबर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका उल्टा भी याद कर लीजिएगा। ये होता है, ये फॉर्मूला है। ये आपका सही आंसर है 4 नंबर। 15 का क्या है? 15 का आपका 4 सही आंसर है। आपका 4 नंबर क्या हो गया? सही आंसर। a प्लस बी ब्रैकेट बंद a माइनस बी ब्रैकेट बंद का गुणनफल क्या होगा? गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही आंसर। 5x प्लस 10y का गुणनफल होगा क्या होगा? तो इसमें होगा क्या? देखिए कॉमन लीजिए। दो पहले सबसे जो इसमें कॉमन क्या है? देखिए कॉमन आपका 5 है। आपका 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लिए। जब 5 कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर में ये कितना बचेगा? 5 कॉमन ले लिए तो x सिर्फ बचेगा। कितना बचेगा? x। अब प्लस, अब यहाँ कितना बचेगा? 2y बचेगा। कितना बचेगा? 2y। जब 5 कॉमन लेंगे तो 10 10 को 5 से भाग देंगे, कितना आ गया? 2। तो 2 और y y,
तो आपका सही आंसर क्या हो गया? 5x प्लस 2y। 5 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y आपका सही आंसर है, आपका 1 नंबर। और सबसे इजी सरल रूप से समझना है तो सबसे पहले इसको तोड़िए, सभी पद को अभाज्य गुणनखंड में, सभी पद को अभाज्य गुणनखंड, तो 5 गुना x हो गया प्लस 2 गुना 5 गुना y, 5y टूट जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों कॉमन में क्या है, 5 है। दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 बाहर निकलेगा, जो कॉमन रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा आपका, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2y। जब 5 निकाल कॉमन ले लिए, निकाल लिए, तो क्या बचेगा, ये निकलेगा। तो देखिए सरल रूप से भी समझा दिए आपको। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अब है 2x माइनस 1/3 बराबर 3 का हल क्या होगा। 2x माइनस 1/3 बराबर 3 का हल क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली सामान्यतः हम लोग अचर संख्या को राइट साइड में ले जाते हैं, और जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में। तो हमारा यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस में है, क्या है, माइनस में है, तो हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहले राइट साइड वाला को लिख लेंगे, 3 को लिख लिए, ये 1/3 माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/3। साइड चेंज करने पे साइन चेंज होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 पूर्णांक 1/3 होगा, यानी कि 10/3। क्या आ जाएगा, 10/3। नहीं तो इस सबसे अच्छा तरीका है, इधर से एलसीएम लीजिए 3, और ये 3 तिरखा 9, और ये +1, तो आपका कितना आ गया, 10/3 आ गया, यानी 2x बराबर 10/3 आया। अब ये 2 का पहाड़ा में 5 से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आपका आ जाएगा 5/3। कितना आ जाएगा, 5/3। आपका 5/3 किस में है, इसमें है। आपका सही आंसर ये हो गया। क्या किए, साइड चेंज किए, सॉल्व किए, एलसीएम करके सॉल्व करके एक्स का मान निकाल दिए काट कूट करके। अब अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, यदि एक आयरन 360 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। कितना हानि होती है, 10% की। और यदि यदि वह 450 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसमें क्या है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है कितना, 360। हानि प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत, जो हानि प्रतिशत रहेगा उसको यहाँ लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका, विक्रय मूल्य आपका 360 रुपया है। कितना है, 360 गुना 100, 100 है, ये है। हानि प्रतिशत कितना है आपका, देखिए हानि प्रतिशत आपका 10% है, 10 लिख दे। अब कितना हो गया यहाँ पे देखिए, 360 गुना 100 बट्टा 90, 1 शून्य 1 शून्य, 4×9 36, तो 4 गुना 100 कितना हो गया, 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपया। क्रय मूल्य 400 रुपया आ गया। तो अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य।
गुना 100। अब देखिए यहाँ करेमूल 100 है, 400 है और विक्रय मूल्य 450 है, तो आपका लाभ कितना हो गया? 50 रुपया। 450 में बेचा और 400 में खरीदा था, तो लाभ कितना हो गया? 50 रुपया। लाभ कितना हो गया? लाभ आपका 50 रुपया हुआ। तो 50 यहां लिखेंगे, 50/400 गुना 100। तो 2 शून्य कट गया, तो 50/4 को भाग दीजिएगा, आपका आएगा 12.5%। कितना आएगा? 12.5। तो 12.5% आपका लाभ होगा। आपका किसमें है? 2 नंबर में। आपका सही आंसर 2 नंबर। ये करेमूल निकालने का फॉर्मूला है आपका। ये फॉर्मूला करेमूल करेमूल निकालने का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा। ये लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। ये 2 चीज का निकला है, ये याद कर लीजिएगा, आपको सुविधा होगा सॉल्व करने में। अब अगला सवाल पे हम लोग देखते हैं कि किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रुपया है, तो बिक्री कर की दर क्या? 12% है। तो बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। जब बिक्री बिक्री कर लेता है तो जो फाइनल मूल्य होता है वो इसको बिक्री कर को जोड़ के फाइनल मूल्य होता है। जो आप सामान खरीद रहे हैं उसका दाम और बिक्री कर जो लग रहा है वो दोनों को जोड़ने के बाद आपका फाइनल आंसर होता है। तो इसका क्या है? 350 प्लस जो बिक्री का मूल्य है उसमें से बिक्री कर का निकाल देते हैं, तो 350 का 12%। 350 का 12% यानी कि 350 12/100। बिक्री बिक्री मूल्य में बिक्री कर को जोड़ दीजिए जितना आता है, तो बिक्री कर निकालने का क्या है कि जो बिक्री मूल्य है उसमें 12% निकालते हैं। तो आपका ये 1 शून्य कट गया। 6 दूना 12, 2 का टेबल में, ये 2 का टेबल में 5 बार में आएगा 10, और ये 5 साते 35, 5 साते आपका 35, काटेंगे 5 सत्ते 35 और 7 चक्के कितना हो गया? 42, यानी 350 प्लस 42, 42 42, 42 42 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 392। कितना आएगा? 392, जो आपका आंसर है 1 नंबर में। कहाँ पे है? 1 नंबर में। इसमें क्या करना है? बिक्री कर पहले निकालिए। बिक्री कर निकालने के लिए क्या करेंगे? जो दिया रहेगा उसे 12% निकाल देंगे। 350 का 12%, 350 का 12% 42 आया, और बिक्री मूल्य में जोड़ देंगे, तो फाइनली आपका जो वस्तु का दाम रहेगा वो निकल जाएगा 392 रुपया। अकबर ने 10% वार्षिक दर से 1900 रुपये उधार लिए और 1.1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष बाद उसे कितना रुपये ब्याज देना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए 1.1/2 यानी कि 3/2 वर्ष। ये कितना हो जाएगा? ये आपका 1.1/2, 1.5 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। या पी मूलधन हो गया, आर समय, आर दर हो गया, टी हो गया समय। तो देखिए पी कितना आपका 1900 है। पी कितना है? 1900। दर कितना है आपका? 10। और दर कितना है आपका? 10 है। 10। समय कितना है? 3/2, यानी 3 यहाँ रह जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? नीचे। और ये 100 पहले से ऑलरेडी इस फॉर्मूला में है, और ये 3/2 का ये 2 आ गया। अब देखिए 2 शून्य कट गया, 2×5 = 10। अब गुना कर दीजिए 19 को 5 से और 3 से गुना कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा 285। 5×3 = 15, 5×3 = 15, 15 135 के 5 हाथ में 13, और 15 के 15 13, 28, 285 आपका सही आंसर है। अब देखिए इसका पी का मान ज्ञात करना है, बहुत इजी है। कोई भी कोई भी अक्षर संख्या चर के साथ भागा में है, ये देखिए किसमें है? यहाँ 7 क्या है? भागा में है। तो अगला तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, यानी कि P बराबर 24 × 7।
जो भागा में रहता है वो क्या होता है, गुना में चला जाता है। 24 गुना, साइड चेंज करने पे 24 गुना 7 गुना कीजिए, आपका 168 आएगा। क्या आएगा आपका आंसर? 168। 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूना 14 के और प्लस 2, 168। आपका सही आंसर ये हो गया। 51.84, 51.84 का वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल निकालने का तरीका बहुत इजी है। देखिए क्या करना है, 51.84 ये इस तरह लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर, एक वर्गमूल निकालने बोलता है, इस प्रकार का चिन्ह दे देना है। और नीचे 100 लिख सकते हैं कि नहीं, दशमलव हटा देंगे तो, दशमलव हटा देंगे तो 100 लिखाएगा। दशमलव बाद दो संख्या है तो दशमलव हटा दिए तो नीचे 100 आ गया। अब अब इसमें क्या है, 100 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 10। हम लोग अब किसका वर्गमूल निकालना है, 5184 का निकालना है। 5184 का निकालना है तो निकालते हैं, भागफल विधि से निकालते हैं। भागफल विधि से निकालते हैं। सबसे पहले भागफल विधि में क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब भाग देते हैं तो 51 किसके समझ आएगा, उससे बराबर या उसके थोड़ा सा कम में। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ती 49, यहाँ 49 लिखाएगा। और यही साथ यहाँ पे भी लिखते हैं। भागा देंगे कितना आ गया, 2। भागा देंगे कितना आ गया, 2। 2 आ गया, उतारेंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 7 दूना। अब किससे गुना करेंगे कि जो 284 के बराबर आएगा, 284 के बराबर आएगा। तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 से गुना करेंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 एक 2, माइनस करेंगे, कट गया आपका, कट गया। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा। अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, 7/72/10। 5184 का वर्गमूल कितना आ गया, 72, और 100 का वर्गमूल कितना आ गया, 10। तो 72/10 यानी कि 7.2। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.2 कहाँ है, 1 नंबर में। आपका 1 नंबर में आपका सही आंसर है। अब ये पूछ रहा है -7 का पावर -5 में -5 क्या है। यहाँ देखिए -5 क्या है, -5 क्या है आपका, घातांक है। -5 क्या है आपका, घातांक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, घातांक है। देखिए यहाँ पे, यहाँ a का पावर b है, तो यहाँ a जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार, बेस। क्या कहलाता है, बेस, आधार, बेस, आधार। और ये b क्या कहलाता है, यहाँ पे घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है, घातांक। तो इसी की तुलना करने पे हम लोग क्या आया, -5 क्या है, घातांक है। सही आंसर आपका घातांक। x-3 और 12+2x, x-3 और 12+2x का योगफल क्या होगा। x-3 और 12+2x का योगफल क्या, योगफल मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, पहला व्यंजक को जैसे रखना है आप रखिए, लेकिन दूसरे व्यंजक को आप ब्रैकेट के घर में रखिएगा तब गलती नहीं होगा। ब्रैकेट में रखिएगा कभी भी गलती नहीं होगा। जोड़ना है, घटाना है, जो भी करना है, सेकेंड व्यंजक को हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, गलती नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। x-3 ब्रैकेट खोलेंगे, सब प्लस में है तो गुना करने में प्लस होगा। अब खोल दिए। अब देखिए जो एक जैसा है उसमें होगा, जोड़ घटा होगा। तो 12x + x कितना हो जाएगा आपका, ये 12x नहीं है, 2x है। ये आपका 2x है। तो x + 2x,
एक आम और दो आम को जोड़ेंगे कितना हो गया, 3 आम, यानी कि 3x, एक x प्लस 2x कितना हो गया, 3x माइनस 3 और प्लस 12, सॉल्व करेंगे कितना आ गया, +9 आएगा, कितना आएगा, +9। तो अब इसमें कहा मिल रहा है आपका, आपका 4 नंबर में मिल रहा है आपका, देखिए 4 नंबर का सही आंसर हो गया 4, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अब देखिए इसमें दिया है -32x4 डिवाइडेड बाई 8x² का मान होगा, तो क्या है, किलो भाग देते हैं, -32x4 भाग का चिन्ह है तो बट्टा में आ जाएगा, 8x², 8x²। अब देखिए 8 चौका 32, x² से कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा -4x²। आंसर क्या आ जाएगा आपका, -4x²। अब ये -4x² किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, तो हम लोग जानते हैं 1 होगा तो उसका वर्ग का इकाई अंक कितना हो गया, 1 होगा। 2 रहेगा तो कितना होगा, 4, 3 रहेगा तो 9, 4 रहेगा तो 6, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, 7 रहेगा तो 9, 8 रहेगा तो 4, 9 रहेगा तो 1 और 10 जीरो रहेगा तो 0। अब देखिए निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, तो 1 अंक होने के लिए उसका इकाई अंक भी 1 होना चाहिए, या 9, 9 होगा या तो 1 होगा। किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, उसके लिए आपको इकाई अंक में क्या होना चाहिए, आपका 9 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। अब ऑप्शन में मिलाते हैं, ऑप्शन में एक इसी में है, तो आपका सही आंसर ये हो गया। एक का अगर कोई संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्ग इकाई अंक भी 1 होगा। दो कोई संख्या है इकाई अंक और उसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो इसी प्रकार का इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये जो चार्ट है ये आपको याद कर लेना पड़ेगा। याद करने में आपको तुरंत 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो ये किस निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, यहाँ 11 है, 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121। कितना होता है, 121। देखिए इकाई अंक 1 आया, तो सही आंसर आपका क्या हो गया, 3 नंबर, 26 का 3। अब ये इसको सॉल्व करना है, जो समीकरण दिया है इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं चलिए। तो ये गुना करते हैं तो कितना हो गया, 5x, 5x प्लस 20, 5 को गुना किए 4 से, एक बार गुना करेंगे इससे और एक बार गुना करेंगे इससे, तो 5x प्लस 20 बराबर 4 9 36, 36x माइनस 45, 9 5 45 गुना कर दिए। अब इसको देखिए माइनस वाला किधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 20 प्लस 45 और इस 36x माइनस 5x। 20 और 45 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 65 और 36x में 5x जाएगा, कितना बच गया आपका 31x। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 65 बटा 31, 65/31। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जा रहा है, 65/31। आपका ये सही आंसर है, 27 का एक सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग, इसका मान ज्ञात करना है। इस तरह का सवालों में पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ये देखिए भागा है तो नीचे आ गया 2, इसका गुणनखंड कितना होगा 2a - 3, 4a - 6 का गुणनखंड क्या होगा
2 ब्रैकेट के अंदर a-3 और ये 2, तो ये 2 2 कट गया, तो बच गया आपका सिर्फ a-3। क्या बच गया? a-3। तो a-3 किस में आपका है? a-3 किसी में नहीं है। a-3 आपका किसी में नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? या गलत किए हैं? गलत गुणनखंड हम लोग क्या लिए हैं? गलत किए हैं हम लोग। फिर से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ गलत है तो इसको पहले मिटाते हैं। यहाँ पे गुणनखंड हम लोग गलत लिखे हैं, तो सही क्या होगा चलिए देख लेते हैं। देखिए गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ 2 कॉमन हुआ, तो यहाँ बचेगा 2a। यहाँ कितना बचेगा? 2a। और यहाँ बचेगा -3। अब बट्टा करेंगे तो तब 2 2 कट गया, तो आपका आज बचेगा क्या? सिर्फ 2a-3। 2a-3 बचेगा। तो सही आंसर आपका क्या है? ये है, ऑप्शन में आंसर है। वो गुणनखंड गलत निकाले थे, इसलिए आंसर यहाँ मैच नहीं कर रहा था। आप सही निकालिएगा तो आपका आंसर भी सही आएगा। तो सही आंसर 2a-3। दो कॉमन लिए तो यहाँ 2a-3 कोष्टक के अंदर बचा। अब ये देखिए, इस प्रकार का सवाल हर एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा। a बराबर -1, b बराबर 2, तो इसका a का पावर b प्लस b का पावर a का मान क्या होगा? तो देखिए a का पावर b प्लस b का पावर a, तो जहां a का मान है वहां a का मान रखेंगे, b का मान जहां b का मान है। a का मान कितना है? -1। b का मान कितना है? 2 प्लस b का मान कितना है? 2। a का मान कितना है? -1। जो मान है उसको रखते हैं, और यह माइनस है, यहाँ सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? +1। कितना हो जाएगा? +1। और इसका अर्थ हो गया 2 का पावर -1 यानी कि 1/2। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2। सॉल्व करने पर 3/2 आएगा। या डायरेक्ट जब पूर्ण संख्या और इस तरफ इधर पूर्ण संख्या रहेगा, इधर भिन्न में रहेगा, तो उसको चिपका सकते हैं पूर्णांक 1/2, या सॉल्व करके भी ला सकते हैं 3/2। और या 3/2 मतलब 1/1 पूर्णांक 1/2 होता है। तो आपका सही आंसर क्या है? ये आपका सही आंसर 4 नंबर है। आपका सही आंसर 4 नंबर। 15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा। 15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड में क्या है? तोड़ देना है पूरे के पूरे। तो आपका सही आंसर ये होगा। देखिए पूरा पूरा तोड़ा हुआ, 5 गुना 3 x गुना y, सबको तोड़ दिया। सही आंसर आपका ये होगा। x² को तोड़ दिया x गुना x में, y में, 15 को 5 गुना 3 में। सही आंसर आपका 1 नंबर। आपका 1 नंबर सही आंसर है। 31 नंबर चलिए। 13 का पावर 0 का मान क्या होगा? किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। एक्स का फॉर्मूला क्या है? x का पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होगा। तो 31 का 1। 4x + 5 बीजीय व्यंजक है, इसमें पद कितना है? पद पहचानिए तो आपका हिसाब से हो जाएगा। देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दुपदीय। सही आंसर होगा दुपदीय। 32 का 2। 8/27 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3 यानी 2/3। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 8/27 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल कितना होता है? 2। 27 का घनमूल कितना होता है? 3। तो आपका पहला ही ऑप्शन में 2/3। 2/3 आपका सही आंसर है। आपका सही आंसर कितना हो गया? 1 नंबर सही आंसर है आपका। सही आंसर 2/3। 3x - 12 का गुणनखंड होगा। इसमें क्या करना है? कॉमन ले लीजिए। गुणनखंड मतलब कॉमन ले लेना है। तो यहाँ कितना बचेगा? x, और -12 की जगह पे क्या बचेगा? 4। तो आपका यही होगा। एक बार फिर गुना करके देख सकते हैं। 3 का 3x आ गया, और 3 को -4 से गुणा कर -12। ये ऑप्शन किस में है? आपका 1 नंबर में है। यही सही आंसर हो गया। कॉमन जो रहेगा उसको निकाल लेना है, तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो गया? 1 नंबर। x² -1 में 1 - x² घटाने प्राप्त होगा। में से बोल रहा है, तो हम क्या बोले? पहला व्यंजक को जैसे रखना है रखिए, ब्रैकेट में रखिए, या नहीं रखना है। लेकिन दूसरा व्यंजक को घटाने बोल रहा है, या क्या बोल रहा है? घटाने, तो माइनस का चिन्ह देंगे, और दूसरा संख्या को क्या रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। तो आपका गलती नहीं होगा। दूसरा व्यंजक को हमेशा ब्रैकेट में ही रखिएगा।
तो गलती कभी नहीं होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर -1, और ये माइनस को +1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 होगा। माइनस को -x² से गुना करेंगे तो +x² हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 2x² -2। अब किस में है, 3 नंबर में है, तो आपका सही आंसर क्या है, 3 नंबर। a² -2ab + b², ये इसका बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब ये इसका बराबर क्या होता है, a - b, a - b। अब कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है देख लीजिए, आपका 1 नंबर में ही मैच कर रहा है, तो आपका 1 नंबर आंसर सही है। 36 का 1। इनमें से कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है, जिसका घनमूल नहीं निकलता है वही पूर्ण घन संख्या नहीं होता है। तो 1000 का घनमूल 10, 125 का घनमूल 5, 27 का घनमूल 3, तो 63 का घनमूल नहीं होता, या 64 होता तब आपका उसका घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। 64 घनमूल कितना होता है, 4। तो इसका सही पूर्ण घन संख्या कौन नहीं है, जिसका घनमूल नहीं निकलता है, तो आपका 63 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब यहाँ जोड़ने बोल रहा है, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़िए। तो 2 - a x + 3 और 3x, इसमें समान पद सिर्फ ये और ये है, और ये है। तो 2 3 5, 2 3 5 कहाँ, ये हो गया, -a + 4x, 3x + x 4x। आपका सही आंसर क्या है, ये है। सभी को जोड़िएगा, समान पदों में ही जोड़ घटाव होता है। तो a का असमान पद है, तो यहाँ -a रह गया। 2 और 3 क्या समान पद है, 2 3 क्या, दोनों का साइन क्या प्लस है, 2 3 5 हो गया। और 3x + x समान पद है और दोनों का साइन प्लस है, तो जोड़ देंगे तो 4x। आपका सही आंसर क्या है, 4 नंबर। -3m को -m² + 2n से गुना करने प्राप्त होगा। गुना कीजिए, -3m को गुना किए -m² से, तो क्या हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3 3 यहाँ 3 हो गया, और m को m² से गुना करेंगे तो mq होगा, mq। -3 को +2 से पहले गुना करेंगे तो क्या -6 हो जाएगा, और m को n से गुना करेंगे तो mn हो गया। किस में मैच कर रहा है देख लीजिए, आपका पहला में ही मैच कर रहा है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका यही पहला ही आंसर सही हो गया। गुना कीजिए, एक बार इससे गुना करना, एक बार इससे गुना करना, आपका आंसर हो गया। फिर इसको जोड़ना है, देखिए फिर जोड़ने वाला आ गया है। तो समान पद कौन कौन है, सिर्फ समान पद 1 और 5 है, और y और y है। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 - y प्लस है y + 5 + 4x। यहाँ देखिए 5 और 1 कितना हो गया, 6, और y माइनस में है, उसका समान पद +y प्लस में है, तो ये दोनों कट गया तो 0 हो गया ये। तो 6 + 4x, तो आपका ये पहला ही ऑप्शन में है, 4x + 6। आपका सही आंसर यही है, 4x + 6। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4x + 6। 2 का पावर 0 + 3 का पावर 0 का मान क्या होगा, तो 2 का पावर 0 + 3 का पावर 0, 2 का पावर 0 1 + 3 का पावर 0 1। 1, दोनों को जोड़ देंगे कितना वैल्यू आ गया, 2। 2 किस में, 1 नंबर में। सही आंसर ये। किसी भी संख्या के पावर 0 हो जाता है, उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ दो संख्या है और जोड़ में है, तो 1 + 1 2। 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन संख्या तभी बनेगा जब उसका घनमूल बनेगा, घनमूल तभी बनेगा जब उसका 3 का त्रिक बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या शुरू करते हैं हम लोग। सबसे छोटा अभाज्य संख्या से शुरू करता है भाग देना, तो 2। तो ये कितना आ जाएगा, 54। कितना आ जाएगा, 54। उसके बाद 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 27। 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 9। फिर 3 से देंगे, जब तक 1 नहीं आ जाएगा लास्ट में तब तक करते रहना। अब देखिए इसका, यहाँ देखिए इसका 3 का त्रिक बन गया, ये हो गया।
इसका नहीं बन रहा है, तो कितना संख्या लाना है, एक एक दो लाएंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना संख्या से गुना करेंगे, 2 से गुना करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, 216, और उस संख्या का घनमूल कितना हो जाएगा, 6। तो आपका क्या, किससे गुना करेंगे, यहाँ पे कौन संख्या कम हो रहा है, देखिए 2 कम हो रहा है कि नहीं, 3 का तो पूरा हो गया, 2 का पूरा हुआ नहीं, कितना कम, कितना पूरा नहीं हुआ, 1 2 लाना चाहिए, तो 1 2 यहाँ ला दिए। आपका सही आंसर ये है। ये घटाने बोल रहा है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। चलिए घटा दीजिए, तो 3xy में 3xy चला गया, कितना बच गया, ये कट जाएगा। 2x में एक x जाएगा, कितना x बचेगा, एक x बचेगा। और 3 में 2 जाएगा, तो बचेगा कितना, एक, x+1। आपका सही आंसर ये है। सबसे अच्छा तरीका ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको 3xy प्लस 2x+3, दूसरा व्यंजक को हमेशा हम बोले हैं कि ब्रैकेट में रखिए, तो माइनस, अंतर मतलब क्या होता है, -x+3xy+2 अब इसको सॉल्व कीजिए, 3xy+2x+3, दूसरा व्यंजक की माइनस में है, तो -x -3xy -2, क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए यहाँ पे ये 3xy कट जाएगा, दोनों सेम चीज है और साइन अलग अलग है। अब यहाँ 2x में एक x जाएगा, तो कितना बचेगा, x, और 3 में 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, x+1। आपका 43 का आंसर क्या हो गया, x+1। अब देखिए अगला सवाल, ये फॉर्मूला में है, 92² -8², 92 का स्क्वायर -8² का हल होगा, ये फॉर्मूला में है, फॉर्मूला ऊपर है। ये देखिए, एक बार इसको जोड़ देना है दोनों को, और एक बार घटा देना है, एक बार घटा देना है, एक बार जोड़ना है दोनों को, और एक बार घटाना है। तो जोड़ने पे कितना आ गया, 100, और 92 -8 कितना हो गया, 84। 92 को 8 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा, और गुना करने पे आपका ये आंसर ये है। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a² - b² बराबर a+b ब्रैकेट बंद a-b। मतलब एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है, घटाने के बाद ये आपका आंसर आ गया 8400। सबसे 1 सेकंड में आंसर देने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग करना है। अब यदि l बराबर 2 m बराबर 3 है, तो l² + m² का मान क्या होगा, l के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, m के जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 + 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना, 4 + 9 13, 13 किस में है, आपका 1 नंबर में है, तो आपका सही आंसर 1 हो गया। p² - 10p + 25 का गुणनखंड होगा, सबसे इजी तरीका है, पहले इसको देखते हैं। ये p² माइनस, इसको छोड़ देते हैं अभी, ये +5 का स्क्वायर, ये अगर ये संख्या आपका वर्ग में आ गया, तो आपका 25 किसका वर्ग है, 5 का। अब ये फॉर्मूला हमको याद है, 2 होगा ही, यहाँ p लिखेंगे और ये वाला लिख देंगे 5, यानी मैच कर रहा है, देखिए 2 × 5 = 10, ये मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये p - 5 का होल स्क्वायर हो गया, ये p का 5, p - 5 का होल स्क्वायर, तो p का 5 - का होल स्क्वायर में यही आंसर आपका सही है। इसको 2 बार लिख सकते हैं अपनी संख्या से, तो ये आपका आंसर होगा p² इसको, ये फॉर्मूला आपका याद होगा, a² - 2ab + b² किसके बराबर होता है, आपका बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। उसी के हिसाब से तोड़ दिए हैं। सबसे क्या है कि यहाँ पे ध्यान देना है, और यहाँ ये दोनों वर्ग हो गया, उसके बाद फॉर्मूला में पुटअप करने की कोशिश करेंगे, कौन सा फॉर्मूला में पुटअप होता है उसके हिसाब से ये कर देंगे। अब इसमें बोल रहा है कि सार गुणनखंड कौन है, कॉमन कौन है। देखिए कॉमन, तो सबसे पहले एक ही तरीका है,
इसको तोड़ दीजिए सबको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड में, तब आपको इजी होगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ए कॉमन हो गया। फिर देखते और कोई कॉमन है क्या, गुना चिन्ह देंगे, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो ये हो गया, ए गुना बी कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ बी बचा। यहाँ क्या बचा, इसमें प्लस ए बचा, और इसमें कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बच रहा यानी कि वन, कुछ नहीं बच रहा यानी कि वन, तो ये आपका हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला आपका सार गुणनखंड हो गया, जो कॉमन है, जो सबसे सब में कॉमन हो उसको बोलते हैं सार गुणनखंड। तो ये भी आपका सही आंसर है। x-5 ब्रैकेट बंद, x-5 के लिए कौन सा विकल्प सही है आपका, ये वाला, इसी का उल्टा ये हम लोग करते हैं, ये सही आंसर है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 3x, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस 4x 9x, 9x 3x प्लस 2x समान पद है, 3x प्लस 2x और प्लस 4x 9x और माइनस 3x और ये 3 प्लस 4 कितना आ गया 7, फिर ये घटेगा 9 में, 9x में 3x जाएगा, कितना बच गया 6x, तो 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 किस में है, देखिए इसमें 4 नंबर में, ये सही आंसर है। एक संख्या को 5 से गुना करने पर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाया जा, अगर वो संख्या x है, एक संख्या को, संख्या कितना है x हो गया, किससे गुना करने बोल रहा है, 5 से गुना करने बोल रहा है, 5 से गुना करने पर, गुना करने के बाद क्या बोल रहा है 3 घटाने पर, घटाना मतलब माइनस, तो -3, क्या प्राप्त होता है 17 प्राप्त होता है, ये आपका समीकरण बन गया। तो पहले अचर को लिखते हैं, यानी कि 5x -3 इक्वल टू 17, ये आपका सही आंसर ऑप्शन में जो होगा वो देखेंगे। तो सही किसमें है आपका, 1 नंबर में ही है, आपका किसमें है 1 नंबर में ही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, 1 नंबर वाला आंसर सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।